हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 8 की नई बुक एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर 1 स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो ये चैप्टर मैथ्स का बेस है और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। तो स्टोरी क्या है, पहले ये जान लेते हैं। एक मिस्ट्री स्टोरी है ये, लोकर पजल की। ठीक है। तो बेसिकली एक क्वीन थी जिसका नाम था रत्ना मंजूरी। ओके। तो रत्ना मंजूरी जो है, उसके उसका एक सन था खोइसम। और उसने एक पजल बनाया था कि जो भी उस पजल को सॉल्व करेगा उसको उसका सारा का सारा फॉर्च्यून मिल जाएगा। ओके। तो उसके टोटल 99 तो रिलेटिव्स थे और एक उसका सन था। तो टोटल हो गए 100 पर्सन थे। और इन 100 पर्सन में से जो भी इस पजल को सॉल्व करेगा, तो क्वीन का सारा फॉर्च्यून उसे मिल जाएगा। ठीक है। तो मेनली बेसिकली उसको पता था कि उसका सन पजल को सॉल्व कर लेगा। तो उसने अकॉर्डिंगली जो है इस पजल को बनाया था एंड अकॉर्डिंगली उसको था कि उसका बेटा पजल को सॉल्व कर लेगा। ठीक है। और पजल उसने इसलिए बनाया था, ऑब्वियसली उसका कोई भी उसका जो फॉर्च्यून है वो ले ना सके एक्सेप्ट हिज सन। ठीक है। तो देखते हैं, जो भी 100 में से 100 पर्सन थे, तो टोटल 100 पर्सन में से जो भी उस पजल को सॉल्व कर लेगा उसको उसका जो है फॉर्च्यून मिल जाएगा। और उसको श्योर था क्वीन को कि उसका सन उसको सॉल्व कर पाएगा। ठीक है। तो पजल क्या है ये जान लेते हैं। पजल ये है कि जो 100 पर्सन है उसमें क्वीन ने ये लिखा कि मिनिस्टर ने बेसिकली उसका पूरा का पूरा विल जो है वो एक्सप्लेन करा कि हर एक पर्सन को एक नंबर असाइन होगा फ्रॉम 1 से 100 तक। ठीक है। 1 से 100 तक हर एक पर्सन को एक नंबर असाइन होगा, जिसमें जो पर्सन 1 होगा, जो फर्स्ट पर्सन होगा, वो देखो सारे सारे के सारे लॉकर को ओपन करेगा। पर्सन 2 जो होगा, वो हर एक सेकंड लॉकर को टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब है कि ऑपोजिट करेगा। अगर वो क्लोज है तो उसको ओपन करेगा, अगर ओपन है तो वो क्लोज करेगा। तो पर्सन 2 जो है वो ऑल्टरनेट, मतलब सेकंड को, फोर्थ को, सिक्स्थ को इस तरीके से टॉगल करेगा। ठीक है। पर्सन 3 हैव एवरी थर्ड लॉकर को टॉगल करेगा, मतलब थर्ड, सिक्स, 9 इस तरीके से। पर्सन 4 जो है एवरी फोर्थ लॉकर को टॉगल करेगा, मतलब 4 का मल्टीपल 4, फिर 8, फिर 12, हर एक फोर्थ फोर्थ लॉकर को टॉगल करेगा। तो दैट मीन्स टॉगल करना मतलब ओपन एंड क्लोज। अगर वो क्लोज है तो उसको ओपन करेगा, ओपन है तो वो क्लोज करेगा। अंडरस्टूड। तो ये चलता रहेगा जब तक 100 पर्सन की टर्न नहीं आ जाती। तो लास्ट में जो लॉकर ओपन रहेगा उसमें उसका फॉर्च्यून, उस सेफ में उसका फॉर्च्यून लिखा होगा। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि कौन से लॉकर लास्ट तक ओपन रहेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर पर्सन 1 ने तो सारे के सारे लॉकर ओपन कर लिए, तो 1 के लिए तो सारे ऑल ओपन है। ठीक है। सेकंड के लिए कौन कौन से ओपन रहेंगे, ऑब्वियसली वो हर एक सेकंड पे जाएगा। तो स्टार्टिंग में सारे ओपन है, तो इनमें से 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। थर्ड की बात करते हैं, तो 3, 6, 9, 12 ये सारे के सारे अगर पहले आ रहा है ओपन है, तो मतलब ये पहले ही ओपन हो चुका है, तो ये तो क्लोज हो ही गया। 6, 12 भी इसमें से क्लोज हो गया क्योंकि ये पहले आ चुका है। ठीक है। अगर 4 की बात करेंगे, तो 4, 8, 12 ये सारे। 5 की बात करेंगे तो 5, 10, 15 ये सारे। ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि 4 पहले आ चुका है, 8 भी पहले आ चुका है, 12 भी पहले आ चुका है। ठीक है। तो जो भी नंबर पहले नहीं आया होगा वो ओपन होगा। ठीक। तो मेनली इसमें कॉमन फैक्टर आप देख सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट फैक्टर से आपको पता चल जाएगा कि कौन से लॉकर ओपन है या क्लोज है। ठीक है। तो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, अगर लॉकर को हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस करेंगे तो वो ओपन ही रहेगा, क्योंकि ये देखो ना, अब जैसे 6 है, 6 हमारा यहाँ पे एक बार आ गया, 2 बार आ गया, तो ठीक है, तो कितनी बार हम 6 को टॉगल करेंगे तो वो ओपन रहेगा। ठीक है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स किसी लॉकर को टॉगल करेंगे तो वो ओपन रहेगा। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल करेंगे तो वो क्लोज रहेगा,
क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम इसलिए हुआ क्योंकि ओपन पहले इनिशियली सारे ओपन है, तो ओपन फिर क्लोज फिर ओपन फिर क्लोज। तो देख रहे हो आप कि अगर वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 6, तो ऑड वाले पे आपका ओपन है, और अगर इवन है तो वो क्लोज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ अ लॉकर इज टॉगल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इट विल बी ओपन, अदरवाइज इट विल बी क्लोज्ड। द नंबर ऑफ टाइम्स अ लॉकर इज टॉगल्ड इज सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए लॉकर नंबर। ये देखो, जितना उसका नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 है, लॉकर नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो 6 जो है लॉकर नंबर, वो कितनी बार टॉगल हुआ होगा, जितनी बार जितना उसका फैक्टर है। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम 2 3 6, 4 बार हुआ होगा। कैसे? क्योंकि देखो, 1 पे आया 6, 1 पे आया था 6, क्योंकि 1 में तो सारे ही वैसे ओपन है। 2 में आया था 6, 3 में आया था 6, और 6 में आया होगा 6। बात समझ आई? 6 12 18, 6 में आया होगा 6। तो ये 4 बार इसका 6 आया होगा। ठीक है, तो इसमें तो ये 6 ओपन रहा, फिर क्लोज करा सेकंड वाले ने 6 को, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन था। थर्ड वाले ने 6 को क्या किया, वापस से ओपन कर दिया, क्योंकि सेकंड वाले ने क्लोज किया। तो थर्ड वाले की जब टर्न आई तो वो ऑलरेडी क्लोज था तो ओपन करा। फिर 6 वाले की जब टर्न आई वापस से इसने क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हो कि अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर होगा उसके फैक्टर्स, तो वो क्लोज होगा, तो 6 लोकर क्लोज होगा। ठीक है, तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स का यूज क्लियर है। तो हम क्लास 8 की न्यू जो मैथ्स है गणित प्रकाश, उसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन का यूज करेंगे कि मैथ्स को हम कैसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करेंगे कि जरूरी नहीं है कि सारे नंबर्स के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलो 8 का लेती हूँ, 8 की बात, 18 लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर। 1 2 3 की टेबल में आता है, 6 के में आता है, 9 में आता है, 18 में आता है। तो इसके भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो ये भी क्लोज रहेगा। अगर मैं बात करूं 4 की, 1 2 4, इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो ये लॉकर ओपन रहेगा। 9 की बात करती हूँ तो 1 3 9, ये भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है, तो ये भी लॉकर क्लोज रहेगा। तो आपको पता चल गया कि जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर क्लोज, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इवन है, ठीक है, तो लॉकर क्लोज रहेगा, और नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड नंबर है तो लॉकर ओपन रहेगा। तो आपको ये पता चल गया कि लास्ट में किन किन नंबर्स के फैक्टर्स ऑड है या इवन है, आप उसे कैलकुलेट देख सकते हैं कि क्लोज या ओपन। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा आपके लिए लेंथी रहेगा कि 100 तक आप कैलकुलेट करो। तो एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि जो भी जिनके भी ऑड नंबर आप देख रहे हो, वो एक पैटर्न बना रहा है। क्या पैटर्न बना रहा है? जो ऑड नंबर्स है, जैसे 4 का है, 4 का आपका 1 2 4 है। ठीक है, 4 में आपका क्यों ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आए इसके, देख लेते हैं। देखो, 4 के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 इंटू 4 हुआ, 2 इंटू 2 हुआ। तो 2 आपका हमेशा ये फैक्टर रिपीट हुआ, इसीलिए इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आए। क्योंकि आपने अगर जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा फैक्टर्स निकालने का क्या वे होता है, नहीं पता तो एक बार देख लो। जैसे 16 है, ठीक है, या 15 का निकालते हैं, तो 1 इंटू 15 करा, फिर 3 इंटू 5 किया। तो ये सारे फैक्टर्स और ये सारे फैक्टर्स हम ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो इसमें 4 होंगे, क्योंकि दोनों लेन में इवन, दोनों लेन्स की जब काउंट करेंगे तो इन टोटल वो इवन नंबर्स बनाएगा, क्योंकि हर किसी में दो दो है। लेकिन अगर ये दो कॉमन हो, सेम हो, ओनली इन दैट केस वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बनाएगा। जैसे 16 का करते हैं, तो 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, यहाँ पे ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों सेम आ जाता है, ओनली इन दैट केस नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है इसके ऑड नंबर है। क्या क्या? 1 2 4 16 8, 4 रिपीट हो गया। तो एक रिपीट हो गया, दैट्स वाई ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आए। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कब आते हैं? जब सेम नंबर सेम अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है।
यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन 4 एंड 4 सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो व्हेन सेम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं। क्लियर है? तो इन नंबर्स को बोलते हैं जिसमें सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। क्लियर? या फिर सिंपली स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर और सिंपली अ स्क्वायर। तो हर एक स्क्वायर नंबर्स का ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 हो गया, इनफैक्ट 1 भी होता है, देन 9, देन 16, देन 5 इंटू 5 अपने आप मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी एक स्क्वायर नंबर है। 6 इंटू 6 वो भी एक स्क्वायर नंबर हो गया। जिसमें 7 इंटू 7 आएगा वो भी एक स्क्वायर नंबर है। जिसमें 8 इंटू 8 आया वो भी एक स्क्वायर नंबर है। जिसमें 9 इंटू 9 आया वो भी एक स्क्वायर नंबर है। जिसमें 10 इंटू 10 आया वो भी एक स्क्वायर नंबर है। तो हमें ये पता चल गया कि ये सारे जो स्क्वायर नंबर है, ये सारे के सारे फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स ऑड नंबर्स होंगे। और अगर इनके फैक्टर्स ऑड नंबर्स है तो ये लॉकर जो है वो ओपन रहेंगे। क्लियर है? तो ये सारे लॉकर्स जो है ओपन रहेंगे। तो उसके सन ने, जो ख्वारिज़म इसका सन था, उसने इमीडिएटली कलेक्ट कराए क्लूज़ और उसने ये देखा कि इन 100 में से 10 लॉकर्स जो है वो ओपन रहेंगे। ठीक है? क्योंकि वो स्क्वायर नंबर है और इनके ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे तो ये ओपन रहेंगे। जब उसने उनको ओपन करा तो उसमें एक और हिंट लिखी थी। क्या लिखा था? कि द पासकोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। क्या हिंट लिखा था? पहले उसने 10 लॉकर्स ओपन करे, उसको ये पता चल गया कि 10 लॉकर्स में क्लूज़ है तो उसने क्लूज़ निकाला और उसने ये देखा कि क्या लिखा था उसपे, द पासकोड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स। जो पहले 5 लॉकर होंगे जिनको एग्जैक्टली 2 बार टच करा है। ठीक है? 2 बार टच किया मतलब 2 बार ही वो टॉगल हुआ या ओपन या क्लोज कुछ भी, बस 2 बार उन लॉकर को टच किया गया है, उनके पासकोड बनाना है और वो होंगे फर्स्ट 5 नंबर्स। ऐसे पहले 5, बेसिकली ऐसे पहले 5 लॉकर नंबर जो 2 बार टच हुए हैं। तो कौन-कौन से 2 बार टच हुए? ऐसे नंबर 2 बार टच होंगे जिनके फैक्टर्स खाली 2 हो, ठीक है? अब ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं जिनके फैक्टर 2 होते हैं, या तो 1 या फिर इटसेल्फ। क्योंकि बाकी सारे नंबर्स के तो मिनिमम 3 फैक्टर होते ही है। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 1, 2, 4, क्योंकि 1 और 4 मतलब नंबर 1 और इटसेल्फ तो हर किसी का फैक्टर होता है। 1 और इटसेल्फ तो हर किसी का फैक्टर है। इसके अलावा कौन-सा और होता है? जो नम नंबर 1 और इटसेल्फ तो हर किसी का फैक्टर होता है। 1 और इटसेल्फ के अलावा जो भी उसका मल्टीपल होगा वो उसका फैक्टर है। ठीक है? जो भी इसकी टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर्स जिनका 1 और इटसेल्फ फैक्टर होता है उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है? तो जितने भी ये प्राइम नंबर्स हैं, सिंस ईच प्राइम नंबर हैज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एज़ फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर्स कौन से हो गए? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स होगा जो भी उसका पास कोड है। ठीक है? तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्योंकि वो खाली 2 बार टच हुए। एक पहला हो गया 2 क्योंकि 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट प्राइम का उल्टा होता है जो किसी ना किसी टेबल में आता है। तो 2 के फैक्टर क्या हुआ? 1 और इटसेल्फ। 3 का भी फैक्टर 2 ही है, 1 और इटसेल्फ। 5 का भी फैक्टर 2 ही है, 1 इटसेल्फ। 7 और 11। सो दिस इज द फाइनल पास कोड ऑफ द दिस इज द फाइनल कोड, ठीक है, ऑफ द लोकर। तो इसमें हमने इस स्टोरी से हमें 3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए, फैक्टर्स, स्क्वायर नंबर्स और प्राइम नंबर्स। तो इन तीनों को यूज करके ये हमने इस पास कोड को जनरेट किया। ठीक है? क्लियर? तो आप जानते हैं स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? स्क्वायर नंबर्स वो होते हैं जिनको हम 2 बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10। बहुत जगह इसका यूज़ है।
जैसे फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ स्क्वायर आपको निकालना है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, एक ये स्मॉल स्क्वायर यूनिट है 1 की, और अगर 5 स्क्वायर हमने इधर ले लिया और 5 स्क्वायर इधर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यूनिट कितनी आ गई, टोटल एरिया कितना आ गया, अगर एक उसका 1 है, ठीक है, 5 ऐसे है, 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल, तो टोटल एरिया आ जाएगा 5 इंटू 5, 100 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एक तो साइड अगर गिवन है तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो स्क्वायर्स कैसे होते हैं, जैसे अगर n को आपको मल्टीप्लाई करना है n से, n का स्क्वायर क्या हुआ, ये हो गया n का स्क्वायर। फ्रैक्शन में भी स्क्वायर निकल सकते हैं, ठीक है, कैसे, जैसे 3/5 है, इसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो 3 इंटू 3 9, और 5 इंटू 5 25, वापस से फ्रैक्शन में ही लिख देंगे। क्लियर। इवन डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2.5 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 6.25। 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 100 हो गया। तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, बस उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। n का स्क्वायर होगा n इंटू n। क्लियर। और परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जब हम नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे अगर वो डेसिमल का स्क्वायर है 6.25, अगर डेसिमल में आ रहा है तो जरूरी नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जब नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो। क्लियर। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो हम बोल सकते हैं 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 9 किसी का स्क्वायर होता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 4 किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसी का स्क्वायर होता है। तो इसमें ये टेबल गिवन है आपकी, इसमें आपको स्क्वायर निकाल, ये टेबल आप कंप्लीट कर सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 49, 8 का स्क्वायर 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का स्क्वायर 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 10 का स्क्वायर 10 को 2 बार टाइम मल्टीप्लाई करोगे। ओके। तो आप इसको, आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इस टेबल को 30 के स्क्वायर तक कंप्लीट करिए, और अच्छा ये रहेगा कि आप 30 तक के स्क्वायर मिनिमम आप लर्न भी करके चलिए। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एक स्टोरी पढ़ी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिससे हमने कॉन्सेप्ट समझा स्क्वायर्स का एंड फैक्टर्स का। क्लियर। तो अगली वीडियो में हम इसकी मेन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, कि स्क्वायर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी लर्निंग।